हॉलीवुड फिल्म 300 तो आपने देखी ही होगी, जिसमें स्पार्टा के 300 सैनिक लाखों फारसी सैनिकों को टक्कर दे रहे थे। वैसी ही एक कहानी हमारी अपनी मिट्टी की है, जो शायद कहीं दबी रह गई। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए लड़ी गई पावनखिंड की लड़ाई की। 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी महाराज ने कोल्हापुर की लड़ाई में अली आदिल शाह और उसके साथियों को हराकर उनके कई इलाकों पर अधिकार जमा लिया। इस हार से बौखलाए आदिल शाह ने सिद्दी जौहर के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों को शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजा। सिद्दी जौहर के सैनिकों ने 2 मार्च 1660 को शिवाजी महाराज को पन्हाला के किले में घेर लिया और राशन और जरूरी सामान की आपूर्ति बंद करवा दी। पन्हालगढ़ के किले में पहले से मौजूद राशन के सहारे 4 महीने तो कट गए। इसी दौरान दोनों ओर से लगातार गोलीबारी होती रही। ये किला इतना बड़ा था कि आदिल शाह के सैनिक उसे पूरी तरह घेर भी नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पवनगढ़ के किले पर कब्जा करने के बारे में सोचा। शिवाजी महाराज जानते थे कि पवनगढ़ के किले पर कब्जा हो गया तो पन्हालगढ़ किले पर फतह करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो पन्हाला के किले से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर ही दूर था। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के सैनिकों के सामने झुकने या आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और उन्होंने पन्हालगढ़ से 50 से 70 किलोमीटर दूर विशालगढ़ जाने की योजना बनाई। उन्हें पता था कि बरसात का मौसम खत्म होने से पहले उन्हें विशालगढ़ पहुंचना होगा, ताकि बारिश के बीच उनकी आवाजाही की आवाज आदिल शाह की सेना तक ना पहुंच पाए। 13 जुलाई 1660 की रात को अपने रक्षा अधिकारी बाजी प्रभु देशपांडे और 700 सैनिकों के साथ वो विशालगढ़ की ओर निकल गए। पन्हालगढ़ किले पर उतने ही सैनिक छोड़े गए जितने उस पर कब्जा बनाए रखने के लिए काफी थे। दूसरी तरफ बाजी प्रभु ने आदिल शाही सैनिकों को भटकाने के लिए शिव काशिद नाम के अपने नाई को शिवाजी महाराज के भेष में पवनगढ़ भेज दिया। बाजी प्रभु ने सोचा कि जब तक सिद्दी को पता चलेगा वो काफी दूर जा चुके होंगे और इसी तरीके से उन्हें विशालगढ़ पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। चूंकि काशिद की शक्ल और कदकाठी शिवाजी महाराज से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए आदिल शाही सैनिक उससे लड़ते रहे। काशिद के पकड़े जाने पर आदिल शाहियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने काशिद की हत्या कर दी। इसके बाद आदिल शाही सेना शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए विशालगढ़ की ओर निकल पड़ी। बाजी प्रभु को पता था कि रास्ते में आदिल शाही के सैनिकों से युद्ध करना पड़ सकता है और इसीलिए वो करीब 400 सैनिकों के साथ घोड़खिंड में रुक गए और 300 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर बढ़ गए। घोड़खिंड एक तंग दर्रा था जहां 400 मराठा सैनिक करीब 10,000 आदिल शाहियों को हरा सकते थे। मराठा सैनिकों ने घोड़खिंड के रास्ते को रोक दिया। आदिल शाही सैनिकों के वहां पहुंचने पर दोनों ओर के सैनिकों में युद्ध छिड़ गया। कई घंटों तक चले इस युद्ध में बाजी प्रभु को गंभीर चोटें आईं, लेकिन वो लड़ते रहे। 300 मराठा सैनिकों ने 3,000 से ज्यादा आदिल शाहियों को मार गिराया, जबकि कई और सैनिक बुरी तरह घायल हुए। उधर विशालगढ़ के किले पर 2 सरदारों सूर्यपुरा सुर्वे और जसवंतराव दलवी ने कब्जा किया हुआ था। शिवाजी महाराज ने अपने 300 साथियों के साथ मिलकर सूर्यपुरा सुर्वे को हराया और विशालगढ़ के किले में पहुंच गए। 14 जुलाई को विशालगढ़ किले में पहुंचने के बाद शिवाजी महाराज ने 3 तोपों से गोलाबारी की, जिससे घोड़खिंड में लड़ रहे मराठा सैनिकों को यह संकेत मिल गया कि शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। जब तोपों से गोले चले उस समय बाजी प्रभु घायल अवस्था में जमीन पर थे और उनके सैनिक लगातार आदिल शाहियों से युद्ध कर रहे थे। शिवाजी महाराज का इशारा मिलने पर युद्ध पर विराम लग गया। इस बीच वीर बाजी प्रभु देशपांडे खुशी खुशी वीर गति को प्राप्त हो गए। इस लड़ाई में केवल मुट्ठी भर मराठा सैनिक ही बच पाए। जीवित बचे मराठा सैनिक अपने सरदार बाजी प्रभु के पार्थिव शरीर को लेकर किले की ओर चल पड़े, जबकि आदिल शाही सेना ने विशालगढ़ किले को घेरने का इरादा छोड़ दिया। जब शिवाजी महाराज और उनकी मां जीजाबाई को बाजी प्रभु की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। शिवाजी महाराज ने युद्ध के उस इलाके को बाजी प्रभु देशपांडे के सम्मान में पावनखिंड का नाम दिया। पावनखिंड का अर्थ है पवित्र रास्ता। इसके बाद से ही इस लड़ाई को पावनखिंड का युद्ध कहा जाता है। अपनी मिट्टी के लिए बलिदान देने वाले बाजी प्रभु के बच्चों की जिम्मेदारी शिवाजी महाराज ने ताउम्र उठाई। इस युद्ध के बाद पन्हाला के किले में शिवा काशिद और बाजी प्रभु की ऐसी विशाल प्रतिमाएं बनवाई गई ताकि हर पीढ़ी उनकी गौरव गाथा को याद कर सके। ऐसी ही गौरव गाथाएं और कई कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल देसी फाइट को सब्सक्राइब करिए।